सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था पिछली वीडियो में। सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है कि हमें आदिकाल की जो राजनीतिक, सामाजिक और जो धार्मिक परिस्थितियां हैं उनका संक्षिप्त परिचय देना है, यानी उनका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करना है। सो क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। आदिकालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिवेश और परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी जो आदिकाल के समय में जिस काल को हमने आदिकाल का नाम दिया, उसमें राजनीतिक, सामाजिक और उस समय की धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी, ठीक है, उस समय के जो लोग हैं वो किस तरीके से रहा सहा करते थे, तो उनका हमें ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देना है। 8 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन में सबसे मेन होता है कि हमें भूमिका बनानी है। सो भूमिका एक बार देख लेते हैं कि जिस देश का जैसा समाज होगा उस देश का वैसा ही साहित्य भी होगा। साहित्य को हम लोग जो है वो समाज का दर्पण कहते हैं, क्योंकि जो साहित्य है उसमें केवल समाज से जुड़ी हुई चीज़ें ही लिखी जाती है। उस समय का जो जैसा समाज होता है उसी प्रकार का उस समाज का साहित्य भी होता है। अगर हम किसी भी समय के समाज को समझना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि हम उस काल के समाज को अच्छे से पढ़ें, तो उसमें जो हमारी सबसे ज़्यादा जो मदद करता है वो है उस समाज का साहित्य, ठीक है। समाज की परिस्थितियों के साथ साथ जो हमारा साहित्य है वो भी परिवर्तित होता रहता है, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। इस युग की जो परिस्थितियां हैं वो निम्नलिखित हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम राजनीतिक परिस्थितियों पे। राजनीतिक परिस्थितियां उस समय की कैसी थी? अब राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं वो उस समय की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जो भारतवर्ष था वो ग्रह कलह से जो है वो जूझ रहा था। किस प्रकार जूझ रहा था, तो वो अब हम इन परिस्थितियों में देखते हैं। संवत 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है उत्तरी भारत में केंद्रीय शासन शक्ति का पतन हो गया था। कहने का अर्थ यह है कि जो उत्तरी भारत में जो सम्राट हर्षवर्धन थे, उन्होंने जो है केंद्रीय शासन जो है वो उत्तरी भारत में स्थापित किया हुआ था, जिसके कारण जो है जो उत्तर भारत है पूरा का पूरा वो एक डोर में बंधा हुआ था, एक गांठ में बंधा हुआ था। लेकिन जब 647 ईस्वी में जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, तो उनके बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो पूरे उत्तर भारत को जो है वो एक गठन में, एक डोर में बांध सके। इस वजह से जो केंद्रीय शक्ति शासन था वो उसका पतन हो गया था और जो राज सत्ता अस्थिर हो गई थी, क्योंकि राजा हर्षवर्धन के बाद जो है ऐसा कोई राज्य नहीं तो जो संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन कर सके और उसे एक डोर में बांधने में सक्षम हो। इसके कारण जो है इसका परिणाम स्वरूप जो भारत है वो छोटे छोटे राज्यों में बंटने लग गया था। इसी समय में जो है नवोदित इस्लाम धर्म ने भी, नवोदित होता है नया जो इस्लाम धर्म इसी समय में, इसी काल में बना था। इसी समय में जो नया इस्लाम धर्म जिसका जन्म हुआ था, उसने अरब में अपने प्रसार के लिए जो है वो पैर दूर दूर तक फैलाने शुरू कर दिए थे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है वो अरबों ने सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया था, उनको पराजय कर दी थी। उनकी पराजय हो चुकी थी, सिंध के राजा जो दाहिर थे उनकी पराजय हो गई थी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और अरबों ने सिंध को जीत लिया था, वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन वे 9वीं शताब्दी तक जो है सिंध में जो है अपना राज्य स्थापित करने के बाद भी वह 9वीं शताब्दी तक जो है वो भारत में प्रवेश करने में असक्षम थे, असफल रहे, क्योंकि जो पश्चिमोत्तर सीमा पर जो है, जो भारत की पश्चिमोत्तर सीमा है, वहाँ पर बहुत शक्तिशाली राज्य थे। मोहम्मद बिन कासिम के आगमन से ही जो है वो भारत की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ा और भारत में इस्लाम धर्म ने अपने कदम बढ़ाए। अब इसके बाद आ जाते हैं 10वीं शताब्दी में जो गजनी का राज्य था वह महमूद गजनवी के हाथों में आ गया था। यानी उनके बाद जो है गजनी के बाद जो है वो महमूद गजनवी जो है वहाँ का शासक बन गया था और उसने भारत में लूटपाट करने के उद्देश्य से अपने कदम भारत की ओर बढ़ाए थे। उन्होंने लूटपाट करने के लिए जो है पंजाब, कांगड़ा, कन्नौज, ग्वालियर आदि को जीता, वहाँ पे लूटपाट करी और लूट मार करते हुए जो है काफ़ी वहाँ का नुकसान करते हुए सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और सारा धन लूटकर वापस चला गया। ठीक है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में दिल्ली में जो है 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो है जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं यानी जो मुस्लिम शासक हैं वो भारत को ऐसा कुछ कड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे, क्योंकि दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान तथा कन्नौज में जो है गहड़ वालों के जो हैं शक्तिशाली राजपूत मौजूद थे। और हम सबको पता है कि राजपूत जो है कितने अच्छे लड़ाके थे, कितने वीर जो हैं वो पुरुष थे।
12वीं शताब्दी में महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उन्होंने जो है सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान को हराया और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उन्होंने जयचंद को हराकर दिल्ली में जो है वो मुस्लिम सत्ता स्थापित की थी। अब मैं ये तुम्हें लास्ट पॉइंट में मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो राजपूत थे वे अच्छे लड़ाके थे, बहुत वीर लड़ाके थे, बहुत वीर पुरुष थे, लेकिन फिर भी जो पृथ्वीराज चौहान है जिसकी वीर गाथा हमने इतनी सुनी है, फिर भी वो कैसे हार गए। जो बात यहाँ पे आती है, जो महमूद गौरी थे उन्होंने जो है जयचंद जो था वो सेना का नेतृत्व था, सेनापति था पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, और उन्होंने जो महमूद गजनी उन्होंने लालच दिया कि अगर तुम मेरी पृथ्वीराज चौहान को हराने में सहायता करोगे तो मैं तुम्हें ही यह राज्य तोहफे में उपहार के रूप में दे दूंगा। तो जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की तरफ होते हुए भी जो है वो अरबों का पक्ष लिया, अरबों की सहायता की, जिसकी वजह से जो है वो युद्ध हार गए और जयचंद को उनका राज्य मिल गया। उसके बाद जो है कहते हैं ना मुसलमान किसी के सगे नहीं होते, सो वही चीज़ उन्होंने की अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने राज्य को स्थापित करने के लिए जो है महमूद गौरी ने क्या करा, बाद में जयचंद को हराया और जो है मुस्लिम सत्ता को दिल्ली में स्थापित करा। राजपूतों की जो हार का कारण है, जो उनकी ये जो हार हुई थी या फिर किसी भी युद्ध में, किसी भी लड़ाई में जो उनकी हार हुई थी, उसका कारण उनकी आपसी फूट थी। उनकी आपसी फूट के कारण जो है वो हमेशा हारे हैं, वरना ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं था जो राजपूतों को हरा सके। इतने वीर पुरुष थे वो लोग। केंद्रीय शासन के अभाव में जो राजनीतिक दृष्टि से जो है केंद्रीय शासन का अभाव था। कैसे था? क्योंकि केंद्रीय शासन जो स्थापित था, जो केंद्रीय शासन था आप लोगों का, अब देखिए जो केंद्रीय शासन था उसका जो है उत्तरी भारत में अभाव था। क्यों था? क्योंकि मैंने आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में बताया कि राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है कोई भी राजा ऐसा वहाँ पर मौजूद नहीं था उत्तर भारत में जो उसे एक डोर में बांधे रखने में सक्षम हो। तो इस हिसाब से जो राजनीतिक अगर हम दृष्टि से इस युग को देखें तो ये युग जो था वो अव्यवस्था, अराजकता, ग्रह कलह और तथा पराजय का युग था। अव्यवस्था का युग था क्योंकि कोई व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या फिर व्यवस्था किसी भी तरह की इस युग में देखने को नहीं मिली। अराजकता थी जो है इस युग में। ग्रह कलह था कि आपस में ही जो है, क्योंकि भारत छोटे छोटे राज्यों में, टुकड़ों में बट गया, तो वो एक दूसरे पर अपना जो है अपने राज्य का जो है प्रसार करने के लिए, अपने राज्य की जो है वो बाउंड्रीज बढ़ाने के लिए, अपने राज्य का जो क्षेत्र है उसे बढ़ाने के लिए एक दूसरे से आपस में ही लड़ते रहते थे। तथा पराजय यहाँ पर हिंदुओं की बहुत हुई। जो हिंदू सम्राट थे उनकी यहाँ पर जो है वो बहुत पराजय हुई थी। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो आपसी फूट और वैर राज्यों में प्रतिदिन बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि जब सिंध के जो है, जब पश्चिमोत्तर, हमने पढ़ा था कि जब पश्चिमोत्तर जो है बाउंड्री थी भारत की, उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बलशाली राज्य थे। ठीक है। उसके बाद जो है जब छोटे छोटे टुकड़ों में भारत बट गया था तो आपसी फूट और वैर जो है वो राज्य में प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कोई भी राजा जो है वो अपने राज्य के अलावा किसी और राज्य की सहायता के बारे में नहीं सोच रहा था। वो सब लोग जो है वो अपने अपने बारे में सोच रहे थे। राष्ट्रीय एकता का भाव समाप्त हो चुका था, यानी राष्ट्रीय एकता का अभाव था। हिंदू सत्ता के स्थान पर जो है वो मुस्लिम सत्ता या फिर कह लो इस्लाम सत्ता जो है वो भारत में स्थापित हो रही थी। सामान्य जनता जो है वो युद्ध एवं अत्याचारों से पीड़ित थी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कहीं पर भी लड़ाई हो रही है और कंट्रीज़ में लगा लो जो मॉडर्न डेज कंट्री हैं उनमें एक जगह पर जैसे जो दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही तो एक देश ने दूसरे देश पर जीत हासिल कर ली तो वो उसकी जो वहाँ के रिसोर्सेज उनको बुरे तरीके से यूटिलाइज़ करेगा। ठीक है, ये मैं आज की कंडीशन बता रही हूँ तो उसको उस टाइम से रिलेट करना, तो ठीक है। और जो आज जो हैं वो उनके जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनके साथ जो है बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करेंगे, उनका शोषण करेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ उसी समय पे ये चीज़ होती है वहाँ के लोगों के साथ जो है जो राज्य हारा था उसके लोगों के साथ बहुत बुरी दशा, बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। अब आ जाओ सामाजिक परिस्थितियों पे। राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप जो है सामाजिक परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं थी, यानी जब किसी देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ ही अच्छी नहीं थी तो उस देश की जो है सामाजिक परिस्थितियाँ अच्छी कैसी हो सकती हैं। वर्ण व्यवस्था प्रधान हिंदू समाज जो है वो अनेक जातियों तथा उपजातियों में बढ़ गया था। छुआछूत के जो नियम है वो बड़े कड़े हो चुके थे और हिंदुओं में समानता की भावना का पतन हो चुका था। यानी
जो है समाज जो है वो और भी वर्ण जाति में बट गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बट गया था। और जो छुआछूत के नियम थे वो भी बड़े कड़े हो चुके थे। ठीक है, कि भाई कोई शूद्र यहाँ से निकल नहीं सकता था। जो उच्च जाति के जो एरिया था उस समय पे, वहाँ से कोई भी शूद्र जो है निकल नहीं सकता था। अगर वो निकलता तो उसे जैसे वहाँ उसे अपवित्र मान जाता, उसका शोषण किया जाता था। ठीक है, हिंदुओं में समानता की जो भावना थी उसका पतन हो चुका था, यानी वो एक दूसरे को उच्च समझने लगे थे, अपने को उच्च समझने लगे थे और अपने से नीच जाति को जो है वो बिल्कुल ही नीच समझने लग गए थे। यानी जो सामान्यवादिता थी वो भाव जो है वो हिंदू में ख़त्म हो चुकी थी। राजपूतों में कुलीनता और समानांती गौरव की जो भावना है वो अधिक थी। कुलीनता और समानती गौरव यानी जो राजपूत हैं उनमें अपने कुल की जैसे जो है नामकरण की कि भाई मेरा कुल है, यानी अपने कुल का नाम रोशन करने की ज़्यादा थी। और समानती गौरव यानी सिर्फ अपने समान के गौरव को जो है उसे बढ़ाने में ज़्यादा। ठीक है, और जो उनकी जो वीरता है और बलिदान की भावना में बिल्कुल भी संदेह नहीं था, किसी को संदेह हो भी नहीं सकता था। परंतु वो वंश गौरव की जो है उसकी भावना दिखाने के कारण, वंश गौरव की भावना के कारण जो है वो ग्रह कलह और आपसी लड़ाइयों में ही उलझे रहते थे। वंश गौरव होता है कि अपने वंश या फिर कुल की प्राथमिकता को दिखाने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयों में मतलब विश्वास रखना और ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को जीतना, उन्हें हराना। तो इससे क्या होता है कि भाई उस वंश के जो उस वंश जो है उस वंश के राजपूत जो है वो बहुत वीर हैं। तो इस तरीके से वो आपसी ग्रह कलह में और आपसी लड़ाइयों में ही उलझे रहते थे। जो राजपूत नारियाँ हैं वो वीर जो है वीर श्राणियाँ थी। वीर श्राणी कैसी थी, क्योंकि कई बार क्या होता था कि कभी जो है वो राजपूत राजा जो है हार भी जाता था, तो उसके बाद जो उनकी नारियाँ थी यानी महारानियाँ थी, जो रानियाँ थी वहाँ की, वो बिल्कुल भी जो है साहस वीरता दिखाने में जो है पीछे नहीं हटा करती थी। वे जौहर में आत्म बलिदान करने और वीरता दिखाने में पीछे बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? जौहर होता है, अब देखो यहाँ पे जौहर और सती प्रथा में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सती प्रथा होता है जब किसी जो है किसी विधवा औरत का जो विधवा को जब है उसके पति के साथ ज़बरदस्ती जो है वो जो सती कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसकी इच्छा या अनिच्छा से जो है ये काम होता है। लेकिन जो है जो जौहर है उसमें जो अपने पति की मृत्यु के बाद जो रानियाँ हैं या फिर जो औरत है वो अपने पति की मृत्यु के बाद जो है वो स्वयं आत्म बलिदान दे देती है, स्वयं आग में कूद पड़ती है। अब हमें पता है कि जो पुराने समय में क्या होता है, जब भी लड़ाई होती थी जो सबसे ज़्यादा शोषण किसका करा जाता था, वो औरतों का शोषण किया जाता था। उन्हें हर प्रकार के जो हैं वो कष्ट दिए जाते थे। ठीक है, इस काल में जो अब देखो लड़ाइयों का काल था, राजनीतिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण जिसका सबसे बुरा प्रभाव हमें नारी जाति पर देखने को मिला था, क्योंकि नारी जाति की जो स्थिति है वो अधिक शोचनीय हो गई थी। राजपूतों में जो है वो स्वयंवर प्रथा भी थी। उस समय स्वयंवर प्रथा जो है वो सामाजिक विशेषता थी। स्वयंवर प्रथा होती है, जैसे हमने जो है सीता माता का स्वयंवर सुना है ना, कि सीता उन्होंने एक शर्त रखी थी। स्वयंवर में एक शर्त रख दी जाती है, जब भी कोई राजपूत राजा जो है अपनी कन्या का या फिर अपनी बहन का जो है विवाह करने का होता है तो वो स्वयंवर रचाते हैं। वो एक शर्त रख देते हैं कि जो भी शर्त को पूरा करेगा तो वो हमारी पुत्री से या फिर हमारी जो है बहन से विवाह करेगा। लेकिन जो स्वयंवर प्रथा में जो क्या होता था कि कई बार जो राजा है उन्हें वो स्त्री पसंद तो आ जाती थी, लेकिन वो उस शर्त को जो है पूर्ण करने में असमर्थित होते थे, यानी वो समर्थ नहीं हो पाते थे उस शर्त को पूर्ण करने में। जबकि जो दूसरा राजा है वो समर्थ हो जाता था, जिसकी वजह से जिसे वो स्त्री पसंद आई हुई है उसके कारण जो है इन छोटे छोटे स्वयंवरों के कारण जो है बड़े युद्ध हो जाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ कि जो राजपूत है वो दूरदर्शी नहीं थे, वे भोग विलास में अधिक रुचि रखा करते थे। वे केवल अपने बारे में सोचते थे। भोग विलास होता है यानी अपनी मौज मस्ती जो है, अपनी मौज करना, मस्ती करना जो है उस समय में जो भी मीन्स ऑफ जो है वो लग्जरियस होते, जो भी मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट होते उन सभी में करना, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचना, खाना पीना मौज मस्ती करना और कुछ भी नहीं सोचना, अपनी जिम्मेदारियों का भार नहीं उठाना। जो राजपूत है वो दूरदर्शी नहीं थे और भोग विलास में अधिक रुचि रखा करते थे। उन्हें वे केवल अपने बारे में सोचते थे, उन्हें अपनी प्रजा के सुख दुख तक के बारे में सोचने का समय नहीं होता था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख से भी कोई मतलब नहीं रखते थे।
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें कि जो जन सामान्य होता है यानी जो आम जनता थी उसमें मनोबल नहीं था, यानी उनका आत्मविश्वास जो है वो बिल्कुल जवाब दे चुका था। उनमें आत्मविश्वास नहीं था, उन्हें उनमें किसी भी प्रकाश का जो जोश है वो देखने को नहीं मिलता था। उनकी धारणा बन गई थी कि राजा चाहे कोई भी हो, राजा चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कोई भी हमारे राज्य को जीत ले, हमें तो केवल जो है वो प्रजा रूप में दुख ही काटने हैं, हमें कभी सुख नहीं होगा, क्योंकि सभी राजा जो हैं वो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, हमसे भारी कर वसूल करते हैं और हमें केवल दुख भोगना है। तत्कालीन जो रासो ग्रंथों में उपयुक्त जो सामाजिक व्यवस्था का यथार्थ चित्रण मिलता है, जो तत्कालीन जो रासो ग्रंथ है उनमें जो उपयुक्त जो सामाजिक हमारी जो सामाजिक अवस्था है जिसका अभी हमने जो है ये अभी पढ़ा है उसके बारे में यथार्थ चित्रण उसका मिलता है। नेक्स्ट आ जाओ सांस्कृतिक परिस्थितियों पे। उस समय की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ जो हैं वो कैसी थी। जो सम्राट हर्षवर्धन के समय में जो है वो भारतीय संस्कृति उच्च शिखर पर थी, यानी भारतीय संस्कृति ने बहुत विकास करा था। कश्मीर और कन्नौज जो है उस काल में भारतीय संस्कृति के मुख्य केंद्र थी। सम्राट हर्षवर्धन के समय में जो है मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला और स्थापत्य कला का जो विकास है वो उच्च कोटि पर देखने को मिला। यानी जो मूर्ति कला है, संगीत कला है, चित्रकला और जो स्थापत्य कला है वो बिल्कुल अपने चरम पर थी। उनका बहुत अच्छे तरीके से विकास हो रहा था। जो भारत में मुस्लिमों के आने के बाद, लेकिन जब जो है वो मुस्लिम शासकों के जब भारत में कदम पड़े सो उसके बाद जो है भारतीय संस्कृति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने मूर्ति कला का बहुत ह्रास किया। ह्रास होता है हनन करना, ठीक है, क्योंकि ये मूर्ति पूजन का खंडन करते थे। उन्होंने मंदिरों पर ज़्यादा हमले किए थे, क्योंकि एक तो जो है वो मूर्तियों का खंडन किया करते थे, वो मूर्ति पूजन के खिलाफ थे। दूसरा जो हिंदू जो मंदिर थे वो धन धान्य से जो है वो धन धान्य से वो भरे हुए थे बिल्कुल। और जो मूर्तियाँ जो मंदिरों में रखी हुई थी वे भी बहुत बहुमूल्य हुआ करती थी। इससे जो है वो मूर्ति कला के उन्होंने बहुत ज़्यादा हनन किया। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव जो है वो संगीत कला, चित्रकला और स्थापत्य कला पर भी देखने को मिला है। यानी हिंदू राजा के अंतर्गत जो है संगीत कला, चित्रकला और स्थापत्य कला का विकास जो हो रहा था, लेकिन मुस्लिम शासकों के आने के बाद जो है वो मुस्लिम संस्कृति का भी प्रभाव इन सभी कलाओं पर देखने को मिलता है। ठीक है। अब आ जाओ इस काल की धार्मिक परिस्थितियों पर। इस काल की जो धार्मिक परिस्थितियां हैं वो कैसी थी। इस काल में जो है वैदिक और पौराणिक धर्म के साथ साथ जो है वो बौद्ध और जैन धर्म का भी नए रूप में प्रचार हुआ था। जो बौद्धों की अनेक शाखाएं बन चुकी थी। जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में बढ़ चुका था, ब्रजयान और ब्रजयान जिसे हम महायान भी कहते हैं और सहजयान जिसे हम हीनयान भी कहते हैं। ब्रजयान जो है उसमें जो नियम थे योग के जो हैं वो और भी कड़े कर दिए गए थे, बिल्कुल पत्थर के समान इनके नियम कर दिए गए थे, जिन्हें निभा पाना जो है वो आम जन के बस की बात नहीं थी, आम जन के सामर्थ्य की बात नहीं थी। और सहजयान जो शाखा बनी उसमें जो है धर्म के नियमों को थोड़ा सहज कर दिया गया था, ताकि मनुष्य जो है वो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी इसका पालन कर सके। अब वज्रयान या फिर महायान को देखते हैं। वज्रयान और महायान जैसे देखो ये जो है वो कब बटे, ये धर्म कब बटे, जब जो है महावीर बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म के जो हैं स्थापक थे, जो बौद्ध धर्म के जो फाउंडर कहते हैं हमें, बौद्ध धर्म को जिन्होंने पहली बार बौद्ध धर्म का जिन्होंने जो है फाउंड करा था, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद जो उनके अनुयायी थे उन्होंने इस धर्म को 2 शाखाओं में बांटना शुरू कर दिया। और इसी परिणाम स्वरूप जो हीनयान या फिर सहजयान की जो शाखाएं थी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इसके नियम सरल थे। और वज्रयान से जो है लोग आमुख हो गए थे, यानी उनसे उनका जो नाता है वो कटता जा रहा था, क्योंकि इसके नियम जो थे वो बहुत कड़े थे और हर सामान्य जन के सक्षमता के जो है परे थे, क्योंकि कोई भी गृह जीवन जीते हुए इन नियमों को नहीं उभार पा रहा था। इस शाखा में जो है मंत्रयान का विकास हुआ था और नियम पत्थर के समान कठोर थे, ठीक है, जिसे नित्य व्यवहार में लाना हर व्यक्ति की कार्य शक्ति में नहीं था। इसमें जो है वास्तविक आदर्श को छोड़कर सिद्धि लाभ के लिए जो है वो गुप्त साधनाओं में जो है जो योगी हैं वो जुटे हुए थे। इसी प्रकार जो जैन धर्म है वो भी 2 भागों में बटा था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबरों ने जो है वो नग्न रूप को स्वीकारा था, यानी उनका मानना क्या था कि हम जिस रूप में आए हैं उसी रूप में हम रहेंगे, हमें और जो जिससे हमें मतलब इनका कहने का मतलब ये था
कि जो इस दुनिया में है उसे हमें मारने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है यानी आत्माओं जो है, जब हम अपने कपड़ों से, जैसे हमने कोई भी कपड़े पहन रखे और जब हम उनसे चलते चलते टकराते हैं तो उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है और हमें ऐसा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसी कारण से जो है इन्होंने जो है वो नग्न रूप को स्वीकार किया, जबकि श्वेतांबरों ने जो है अब इन नियमों को थोड़ा सरल कर दिया और उन्होंने सफ़ेद वस्त्रों को धारण किया। उन्हें सफ़ेद वस्त्र जो है उन्होंने सफ़ेद कपड़ा अपने लिए चुना। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस समय तक जो बौद्ध धर्म है उसने अपना पूर्ण स्वरूप जो है इसमें जो है वो बौद्ध धर्म अपना पूर्ण स्वरूप बदल लिया था और हिंदू धर्म को अपनाने वो लोग लगे थे। बौद्ध धर्म के स्थापक जो महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने मूर्ति पूजन का पूर्ण तरीके से खंडन किया था, इस समय तक बुद्ध धर्म के अनुयायियों ने जो है इसे स्वीकार कर लिया था। यहाँ पर जो है गाइस वो अनुयायियों लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने फ्लूर लगाई थी, मुझे गलती हो गई थी, सो अनुयायियों, ठीक है, यहाँ पे अनुयायियों लिख लेना। जो गुरु गोरखनाथ थे और नाथ योगियों ने संयम और सदाचार की यानी सादगी से जीवन जीने के लिए लोगों को जो है प्रेरित किया। उन्हें प्रतिष्ठा की और उन्हें योग के महत्व को समझाया। नाथों ने जो है हठ योग साधना का जो है वो मंत्र दिया और ये सभी जो है जो गुरु गोरखनाथ नाथ योगियों और जो ये जितने भी धर्म जो है वो परिवर्तित हुए, बौद्ध धर्म की शाखाएँ बढ़ी, जैन धर्म की शाखाएँ बढ़ी। इनका मेन काम क्या था? इनका काम था कि निम्न जातियों को संरक्षण देना। क्यों? क्योंकि निम्न जाति को संरक्षण देने का कारण क्या था कि हिंदू जाति में जो है वो निम्न जाति के साथ जो है वो बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया जा रहा था और जो है उनमें समानता लाने के लिए, उनमें एक नई उमंग जगाने के लिए जो है वो इन्हें इस तरीके से कहते। राजपूतों में जो है ब्राह्मण और पुरोहितों का मान था, यानी जो ब्राह्मण और पुरोहित कह देते थे वही जो है पत्थर के लेखा के समान होता था, यानी उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, वो उसी समय पे उसी काल में और उसी समय होएगा, मतलब वो बिल्कुल सच कह रहे थे, उनका ये मानना था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो रामानुजाचार्य और निकम्बराचार्य आदि ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रचार भी जो है वो इसी युग में करा, लेकिन उनका अनुकरण जो है वो बाद में भक्ति साहित्य में हुआ है। कहने का अर्थ क्या है कि रामानुजाचार्य और निम्बाकाचार्य ने जो है अपने सिद्धांतों का प्रचार जो इसी युग में करना शुरू कर, लेकिन जो उनका गुणगान है, उनका जो अनुकरण है वो बाद में भक्ति साहित्य में हमें देखने को मिलता है। इस काल में हमें उनका जो है कोई भी अनुकरण देखने को नहीं मिलता है। इसी काल में जो है वो भारतवर्ष में जो है इस्लाम धर्म का आगमन भी हुआ, लेकिन उसका इस जो है काल के साहित्य पर हमें ऐसा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। इस प्रकार से जो है राजनीतिक और सामाजिक परिवेश की तरह इस काल का जो धार्मिक वातावरण है वो भी बिल्कुल दूषित था। अब इस समय की जो है आखिरी परिस्थिति पर आ जाओ, जो कि साहित्यिक परिस्थितियां हैं, जिसमें हम करेंगे इस काल में जो है संस्कृत अपभ्रंश तथा हिंदी साहित्य का विकास हुआ था। इस काल की राजभाषा जो है वो अरबी और फारसी मानी गई थी। क्यों मानी गई थी? क्योंकि इस काल में जो है वो अरबों ने यानी अरब राजाओं ने, मुस्लिम राजाओं ने भारत पर अपना जो है राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो है ये कहना बिल्कुल न्यायसंगत रहेगा कि उस काल की जो भाषा है वो अरबी और फारसी थी। संस्कृत में जो है वो ज्योतिष दर्शन स्मृति आदि ग्रंथों पर जो है वो टीकाएँ लिखी गई थी। संस्कृत कवियों में जो है चमत्कार भावना थी, यानी जादुई भावना थी, और उनमें जो है पांडित्य प्रदर्शन यानी मुख से, यानी पांडित्य होता है यानी अपने मुंह से संस्कृत बोलकर अपनी विद्वता को यानी अपने ज्ञान को दिखाना की प्रवृत्ति ज़्यादा थी। पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति थी जो कि, और ये पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति और चमत्कार भावना जो है संस्कृत कवियों में श्रीहर्ष द्वारा लिखी गई निषद चरित्र में साफ रूप में बिल्कुल दिखाई दे रही है, उसमें दिखाई देने को हमें मिलती है। साहित्य में धार्मिक काव्य जो है, साहित्य में जो है धार्मिक काव्य, वीर काव्य और श्रृंगार काव्य की रचनाएं भी मौजूद हैं। काव्य शास्त्र से जुड़े हुए ग्रंथ जो इस काल में मिले हैं वो है आनंदवर्धन, अभिवन गुप्त, कुतंक, शमेंद्र, ममट, राजशेखर और विश्वनाथ के जो है ग्रंथ हमें इस काल में मिले हैं काव्य शास्त्र से जुड़े हुए। संस्कृत भाषा के जो प्रमुख कवि हैं वे भवभूति, श्रीहर्ष और जयदेव रहे हैं। कल्हण की रास तरंगिणी जो है वो एक ऐतिहासिक ग्रंथों में अमूल्य है, क्योंकि इससे हमें जो है वो उस समय की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। इसके साथ साथ जो है वो
अपभ्रंश भाषा जो है उसमें सिद्धो और नाको के जो है वो धार्मिक लेख मिले हैं। जो है अपभ्रंश भाषा को हम देसी भाषा भी कह सकते हैं। जो जैन साहित्य है उनके जो लेख हैं, उनके जो लिखे गए लेख हैं वो हमें प्राकृत और अपभ्रंश दोनों भाषाओं में मिले हैं। बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है। डिंगल और पिंगल भाषा में भी जो है वो चारण और भाट कवियों के लिखे गए रासो काव्य तथा अन्य ग्रंथ मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट मैं भूल गई थी, वो एक पॉइंट ये है कि विद्यापति ने जो है लौकिक श्रृंगार प्रधान तथा प्रशस्ति मूलक जो है रचनाएं लिखी है। प्रशस्ति मूलक क्या होता है, एक बार इस पॉइंट को दोबारा सुन लो कि जो विद्यापति ने लौकिक श्रृंगार प्रधान तथा प्रशस्ति मूलक जो रचनाएं लिखी है। प्रशस्ति मूलक होता है जब किसी रचना को अधूरा छोड़कर बाद में उसे पढ़कर पूर्ण किया जाए। इस कैसे पूर्ण किया जाए, मान लो कि मेरे जो है मान लो कि कोई भी XYZ कोई भी नाम ले लो, जो X है वो अभी एक बुक लिख रहा है साहित्य से रिलेटेड, इस काल के साहित्य की, और उसकी उस बुक को कंप्लीट करने से पहले मृत्यु हो जाती है। जो Y जो उसका सन है, डॉटर है, या कुछ भी उसके साथ रिलेशन में रखते हैं, या फिर कोई अन्य है, ठीक है, तो वो उसको उसकी जो बुक्स है, उसने जो अब तक की बुक लिखी है उसको पढ़ेगा, उसका अध्ययन करेगा और फिर ये सोचेगा कि भाई इसने शायद ये जो X था इसने इस तरीके से लिखी होगी ये चीज़, और इस तरीके से क्या करा होगा उसने, इसमें जो है वो उसका एंड करना चाहता होगा। सो ब्ला 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 करके जो है उन्होंने जो वाई ने अपने आइडियाज़ को भी उसमें लिख दिया। क्या पता वो आइडियाज़ जो हैं वो उसी से मैच करते हो एक्स की सोच से या फिर नहीं करते हो। सो यहाँ तक हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।